जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल रात प्रयागराज में जो भी कुछ हुआ है उसके बाद इसकी चर्चा पूरे देश में काफी जोरों शोरों से बढ़ चुकी है। दरअसल इस समय देश में लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। एक का कहना है जो हुआ सही हुआ, एक का कहना है जो हुआ गलत हुआ। एक तीसरा धड़ा भी है जिसका मानना है कि ये सब सिर्फ नाम को देखकर किया गया। लेकिन इन सब चीजों से उतर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब अतीक अहमद ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया था कि उसका अंजाम कैसा होने वाला है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं उसका अंदाजा था कि जिस तरीके से सब चीजें हो रही हैं उसका खात्मा किस तरीके से होगा। वहीं इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है। कत्ल किए जाने के ठीक पहले अतीक अहमद गाड़ी से उतरता हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो के 19 सेकंड में वो अपने कंधे के उल्टे तरफ देखता है और किसी को पास आने का इशारा करता है। उसी तरफ से गोली भी चली थी। अब इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो है। यहां पर आप देखिए अतीक अहमद यहां पर गाड़ी से उतर रहा है, ये गाड़ी से उतर रहा है और इसके बाद इसने अपने उल्टे तरफ देखा और यहां से उसने किसी को इशारा किया। ये यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से ये यहां से आप देखिए ये उसने यहां पर किसी को इशारा किया कि भैया नजदीक आओ। ये अब ये यहां पर वो किसको इशारा कर रहा था, ये बात अब एक चर्चा का विषय बन चुकी है कि भाई वहां पर कौन था कौन नहीं था, 10 तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन इससे पहले जो भविष्यवाणी की हम बात कर रहे हैं, यूं कहें कि अपने अंजाम को पता होने की जो हम बात कर रहे हैं उसको जरा समझने की बात करते हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं क्या कुछ हुआ है। दरअसल बेटे असद के एनकाउंटर के 2 दिन बाद शनिवार देर रात को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। अतीक अशरफ को मेडिकल जांच के लिए कॉलिन अस्पताल ले जाया जा रहा था। पत्रकार साथ साथ चलते हुए दोनों सवाल जवाब कर रहे थे। जब अतीक से पूछा गया कि बेटे असद के अंतिम संस्कार में आपको क्यों नहीं ले जाया गया, आपका क्या कहना है, इस पर अतीक ने कहा कि नहीं ले गए तो नहीं ले गए। तभी भाई अशरफ ने मीडिया को कहा कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इतना कहते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस का घेरा तोड़ते हुए तीनों तरफ से लड़कों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही अतीक वहीं पर गिर गया। अतीक की हथकड़ी को पकड़े हुए एक पुलिसकर्मी को झटका लगा, वो भी घायल हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके हाथ में भी गोली लगी। अगले 10 सेकंड में अशरफ भी भाई अतीक के पास ही गिर जाता है और ये पूरा वाकया वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। अब समझिए कि अतीक अशरफ के आखिरी 4 घंटों में आखिर हुआ क्या क्या। शुरुआत करते हैं 6:30 बजे से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक और अशरफ ने शनिवार शाम करीब 6:30 बजे दुल्हनगंज थाने में एसटीएफ और यूपी एसटीएफ के अधिकारियों ने पूछताछ करी। फिर करीब 8:30 बजे पुलिस सुरक्षा में दोनों भाइयों को उमेशपाल हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार और कारतूस बरामद कराने के लिए कसारी मसारी के जंगल ले गए। घटनास्थल पर 2 पिस्तौल बरामद करी गई। इसमें एक अमेरिकन पिस्तौल थी, साथ ही वहां पुलिस को 55 से भी ज्यादा कारतूस मिले। हथियार बरामदगी के बाद दोनों को लेकर पुलिस टीम कॉलविन हॉस्पिटल रवाना हो गई ताकि दोनों को फिर से थाने ले जाने से पहले उनकी मेडिकल जांच हो सके। देर रात 10:29 बजे पुलिस का काफिला अतीक और अशरफ को लेकर कॉलविन अस्पताल पहुंचा। वहां दोनों भाई पुलिस वाहन से नीचे उतरे। दोनों के हाथ में हथकड़ी से बंधे हुए थे। दोनों को पुलिस ने घेर रखा था। तभी मीडिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। रात 10:30 बजे पहले दोनों भाई चुप रहे। फिर जब यह पूछा गया कि आप दोनों असद के जनाजे में आखिर क्यों नहीं गए, तब अतीक ने जवाब दिया और जो उसके आखिरी शब्द भी हो गए, नहीं ले गए तो नहीं ले गए। वो इतना कहकर चुप हो गए। देर रात 10:35 बजे अशरफ ने अभी यही कहा था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। तभी एक हमलावर ने अतीक की कनपटी में गोली मार दी। मौके पर अफरा तफरी मच गई। जो विजुअल सामने आए हैं उसमें दिख रहा है कि पुलिस को कुछ समझ में आता तब तक तीनों युवकों में से एक ने आगे आकर सरेंडर करने की मुद्रा में दोनों हाथ खड़े कर दिए। तभी एक और युवक सामने आता है और वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी दोनों को दबोच लेता है। आखिर में पुलिसकर्मियों ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अतीक और अशरफ को पुलिसकर्मी अस्पताल ले गए। अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद से प्रयागराज से लेकर पूरे प्रदेश का माहौल गरमा गया है। इस हत्याकांड ने एक तरफ योगी सरकार में कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए तो वहीं हत्यारों को लेकर बड़ी अपडेट भी सामने आई। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या करने वालों में बांदा के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के अरुण मौर्य और कासगंज के सनी का नाम सामने आया है। वहीं लवलेश तिवारी के पिता तक मीडिया की टीम पहुंची तो उन्होंने अपने बेटे से किसी प्रकार का संबंध न होने की बात कही। उन्होंने अपने बेटे के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। अतीक अहमद हत्याकांड के एक आरोपी लवलेश के पिता का कहना है, और उनका बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लवलेश कभी कभार घर आता था, 5-6 दिन पहले घर आया था, उससे हम लोगों की ज्यादा बातचीत होती नहीं थी। पिता ने कहा कि वो एक नशेड़ी था, कोई काम नहीं करता था। लवलेश 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर है। लवलेश के अतीक हत्याकांड में शामिल होने की जानकारी पिता को टीवी के जरिए ही मिली।
लवलेश के पिता ने कहा कि घटना ने उन्हें परेशान कर दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें तो उसके बारे में पता भी नहीं था, टीवी पर खबर चली तो पता चला कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। लवलेश तिवारी के पिता ने कहा कि उसने इंटर तक की पढ़ाई पास करी। लवलेश पहले भी एक मामले में जेल जा चुका है, करीब 1.5 साल तक जेल में वो रहा भी था। अतीक के हत्यारों से लगातार पुलिस लाइन में पूछताछ चल रही। पूछताछ के दौरान तीनों ही हमलावरों के बयानों में विरोधाभास की भी खबरें सामने आई हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी तीनों से पूछताछ करी। हत्या के मोटिव के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। शूटरों का कहना है कि बड़ा माफिया बनने के लिए उसने अतीक और अशरफ को मारने का फैसला किया। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से अभी हाल फिलहाल में कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया है। माफिया डॉन अतीक अहमद ने अपने मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। करीब 19 साल पहले लोकसभा चुनाव 2004 के दौरान अतीक अहमद ने मौत को लेकर बड़ी बात कही थी। उसने कहा था कि एनकाउंटर हुई या पुलिस मारी या फिर अपनी ही बिरादरी का कोई सिरफिरा, सड़क के किनारे पड़त मिलब। अतीक को आशंका थी कि उसकी बिरादरी यानी माफियाओं में से कोई ही उसकी हत्या कर सकता है। 19 साल बाद अतीक की आशंका सही साबित हुई। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए जाने के दौरान माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 हमलावरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उन्हें पकड़ लिया गया है। अतीक अहमद ने साल 2004 के आम चुनाव में फूलपुर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करी थी। इस चुनाव में उसने जीत दर्ज करी थी। 19 साल पहले भी अतीक को आशंका थी कि उसकी माफिया बिरादरी के लोग ही उसकी हत्या कर सकते हैं। दरअसल अतीक अहमद अपनी बातें स्थानीय पत्रकारों से कर रहा था। अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहा। फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ रहा था। प्रयागराज में वो चुनिंदा पत्रकारों के साथ बैठता था। इस दौरान कई पत्रकार उससे कई प्रकार की बातें करते थे। इसका वो अपने अंदाज में जवाब भी देता था। बातचीत के क्रम में एक बार उसने अपने अंत यानी मौत के बारे में बात कही थी। प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात जिस प्रकार की घटना घटी, उसने इसी प्रकार के अंत की चर्चा को शुरू कर दिया। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अतीक अहमद ने लोकसभा चुनाव लड़ने के कारणों पर चर्चा करी थी। उसने कहा था कि अपराध की दुनिया में सबको पता है कि अंजाम क्या होना है, इसको कब तक टाला जा सकता है। ये सब यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ना इसी की जद्दोजहद है। अतीक अशरफ के कातिलों ने पूरी प्लानिंग भी करी थी। अतीक अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी अपनी अलग ही अंदाज में तुलना करी थी। दरअसल पंडित नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बने थे। 2004 के आम चुनाव में अतीक ने इसी सीट से उम्मीदवारी पेश की। इस पर जब पत्रकारों ने उससे सवाल किया तो अतीक ने कहा कि हम में और पंडित जी में केवल यही समानता नहीं है कि हमने उनकी सीट फूलपुर से चुनाव लड़ा है, हम उनकी तरह नैनी जेल में भी रहे। पंडित जी वहां किताब लिखे थे और हम वहां अपनी हिस्ट्री शीट की वजह से पहुंचे। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया है। और जिस तरह की बातें अब इस पूरे केस के इर्द गिर्द चल रही हैं, इसकी तह तक जाने में और जिन लोगों ने ये पूरा अंजाम दिया है उसमें काफी सारी छुपी हुई बातें भी निकलकर सामने आ सकती हैं। एक वर्ग का यह भी कहना है कि आईएसआई के कई सारे लिंक्स का यहां पर नाम सामने आ सकता था, इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आईएसआई के स्लीपर सेल्स ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वहीं जिस प्रकार से जय श्री राम के नारे लगाए गए वो भी कंप्लीट ड्रामा दिख रहा है और इस पूरे मामले में कम्युनल एंगल दिए जाने की बात भी कर रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।